हेलो गाइज, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द यूसेज ऑफ द और दी। तो सबसे पहले देखिए, यह डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल पढ़ने बाकी था। तो इसमें दो उच्चारण होता है। सबसे पहले इसका उच्चारण समझिए। तो द कब उच्चारण होता है, कब दी उच्चारण होता है। एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल, द काउ और दी एलिफेंट। दी एलिफेंट, इसी से समझ लीजिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द उच्चारण कीजिएगा, वोवेल साउंड हो तो दी उच्चारण कीजिएगा। तो इसको पढ़ेंगे द काउ, सॉरी, द काउ, द काउ, काउ। इसको पढ़ेंगे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, एलिफेंट। यही बात है द और दी में। अब आता है द की यूज, द यूज ऑफ द। अब लिखिए यूसेज ऑफ द, यूसेज ऑफ द व दी जो कहिए। द का यूज कहाँ होता है, तो देखिए सबसे पहले इसका यूज डिफिनिट, किसी भी चीज का माने जिसको हम लोग निर्दिष्ट करके कहते हैं, अर्थात सबसे पहले कॉमन नाउन के पहले होता है। कॉमन नाउन के पहले द होता है, ये भी होता है द भी होता है। नाउन के पहले द यूज करें, द यूज होता है। तो बहुत रूल है, लिखते जाना है आपको से। तो देखिए जैसे द काउ, द काउ, द डॉग, इस तरह से द पेन, इस तरह से लिख सकते हैं। द काउ इज एन एनिमल। नंबर 2, जो इस पृथ्वी पर एक है, जो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर एक ही है, एक ही है, तो उसके पहले भी द यूज होता है। जैसे द सन, द मून, द मून, इस तरह से कर सकते हैं। और उसको आप उतारते जाइए। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट नंबर 3, नदी, नदी, नाला, समुद्र, समुद्र, पहाड़, पहाड़, एवं पर्वत के पहले, पर्वत के पहले, पहले द यूज करें। द व्यवहार होता है और होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे इसमें कितना कवर हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 700 कवर हो गया। 3 से 7। तो देखिए व्यवहार होता है, सॉरी, व्यवहार और होता है। नेक्स्ट होता है जैसे द रिवर, द गंगा, रिवर में लिखिए द गंगा, द यमुना,
द जमुना, द गोदावरी, डॉट डॉट डॉट, इसे सबको लिखते जाना है। नंबर 1। नंबर 2 उदाहरण देखिए, नाला, द कैस्पियन, कैस्पियन, द वुलर, वुलर, डॉट 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 डॉट, और भी हैं। नंबर 3 इसके बाद समुद्र, द पैसिफिक, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द अटलांटिक, द अटलांटिक, डॉट डॉट डॉट, और भी हैं। द इंडियन ओशन। नंबर 4 पहाड़ के पहले, द हिमालयाज, जो सब लोग सब जानते हैं पहाड़ है, हिमालयाज, द हिमालयाज, द अरावली, द अरावली, द पारसनाथ, अरावली, इस तरह से। उसके बाद 7 तक हो गया। अब 8वां देखिए, 8वां सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज होता है, द यूज करें। नंबर 1 रोहित, रोहित इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, रोहित इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री तो आपको समझना पड़ेगा फिर। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है आपको फिलहाल समझना है। EST, जिस एडजेक्टिव के अंत में EST हो या इस हो, एडजेक्टिव प्लस EST, एडजेक्टिव प्लस ST या EST या मोस्ट, एडजेक्टिव पहले मोस्ट रहेगा, वैसे भी होता है स्थिति में MOST, तो उसको सुपरलेटिव समझिएगा। उसके पहले द यूज होता है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके उतार लीजिए। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पोज करके उतार लेना बेहतर होगा। अगर पॉज करके उतारिएगा आपको आधा तो सीख जाएगा वो मेरे पास ही। और स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर घर में आप ही आपको जाकर उतारना पड़ेगा। मैंने उतारना तो आपको इसी हालत में है, जब भी उतारिएगा तभी अच्छा तरह से सीख पाइएगा, नहीं तो सीखने में दिक्कत होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए 8। जब सुपरलेटिव आ गया तो कंपैरेटिव भी लिख देते हैं। कंपैरेटिव में डबल कंपैरेटिव रहेगा, डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस डबल कंपैरेटिव वर्ड के पहले कंपैरेटिव वर्ड्स के पहले द यूज करें, द यूज करें। देखिए उसका भी द यूज करना है। द मोर एग्जाम्पल, द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, जितना पढ़ोगे, कमा, द मोर you will learn, उतना ही सीखोगे, उतना सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो देखिए यहाँ भी मोर है, मेनी मोर मोस्ट, यहाँ भी मोर है, द लगा। ऐसे डबल कंपैरेटिव हो तो द लगाइएगा। और देखिए किसी चीज को अगर हम लोग इंगित करके कहें, माने इंडिकेट करके, तब भी द यूज होता है। जब
किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु व व्यक्ति को इंडिकेट, इशारा करके बोला जाए व दिखाया जाए, इशारा करके दिखाया जाए, तो उसके पहले द यूज करें। द में थोड़ा याद करना पड़ेगा ज़्यादा। आज 10 ठो लिखा दे रहा हूँ कि ज़्यादा अगर लिखा देंगे तो लोड करने में दिक्कत होता है। यही आपको 10 मिनट का वीडियो लोड करने में हम मिनिमम आपको 2 GB नेट लगेगा। और यहाँ पर तो नेट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि वाईफाई के प्रॉब्लम है यहाँ। इसलिए थोड़ा करके सीखते रहिए हर दिन। आपको भी कम करके सीखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को इशारा करके दिखाया जाए तो उसके पहले द यूज करें। जैसे देखिए, दिस इज द बर्ड, द बर्ड यू bought yesterday from the market। अगर यूज और लंबा करना चाहते हैं, फिलहाल आपको द पर केंद्रित रहना है। देखिए, तो यहाँ पर द का एक मीनिंग निकलेगा। यह वही पक्षी है जिसे आपने पिछले दिन खरीदा था, इस तरह से मीनिंग होगा। यह वही पक्षी है। तो द की मीनिंग क्या निकला? वही पक्षी है जिसे आपने व तुमने, जिसे आपने पिछले दिन सुनकर भी लिख सकते हैं, खरीदा था व खरीदी थी। देखिए, यह वही पक्षी है जिसे आपने पिछले दिन खरीदा था। तो मैं आज 10 ठो दे रहा हूँ, अगले दिन और भी दूंगा। अब इसको इतना पूछ करके उतार लीजिए। आप उतारते जाइए, सेंटेंस में सीखते जाइए। उतारना आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे तरफ से यही सजेशन है। एज ए टीचर आई कैन सजेस्ट यू दैट इफ यू नोट डाउन द सेंटेंसेस फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, देन इट वुड बी far better for you, no doubt. Wherever if you want to learn something, then you have to note down it, and without note down you cannot learn। क्योंकि विदाउट, अगर आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, तब आप सीखिएगा भी नहीं। सब कुछ लिखने पर होता है। सुनकर भी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन बेहतर सीखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखिए, बार बार सुनिए। ये आपके अच्छे सीखने के यही सिस्टम है। ओके माय डियर गाइस, अब मैं यहाँ पर ही इस लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द आइकन बेल ऑल्सो। उससे क्या होगा, मेरे सब कुछ जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। या आप सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग सर्च कीजिएगा यूट्यूब में सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग सर्च कीजिए, तभी मिलेगा। सिस्टमेटिक इंग्लिश में देखिएगा, तभी मिलेगा। और ज़्यादा वीडियो, सब वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दिया हुआ है, 1 से लेकर 57 और ये हुआ 58 तक वीडियो आपको मिल जाएगा। पर एकदम 1 by 1 मिल जाएगा सब वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को पढ़िए, देखिए और समझिए। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। इसके लिए मैं तैयार हूँ उत्तर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, गुड नाइट।